गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज पहुंच रही है मेरी आप लोग के पास? 18 नवंबर का बायोलॉजी का क्लास अपडेट नहीं हुआ है बाबू, वो रात तक अपडेट हो जाएगा 18 नवंबर वाला। आवाज पहुंच रही बाबू? 18 तारीख वाला। यस, चलिए आगे आते हैं हम लोग। सब लोग को गुड मॉर्निंग। आज छठ पर्व स्टार्ट हो गया भाई, बिहार का सबसे फेमस पर्व है। स्टार्ट करें। क्या पढ़ा रहे थे बबुआ? बीमारी। सीबीएसई वाला इसे क्या कहता है? डिजीज, बीमारी। रोग कहिए या डिजीज कहिए, ये बीमारी के बारे में आपको पढ़ा रहे थे, यही ना? चलिए स्टार्ट किया जाए। आवाज आ रही है? बीमारी के बारे में बता रहे थे बाबू। ये देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन ना आए। एकदम कंफर्म आएगा इस चैप्टर से। बायोलॉजी का समझिए, बायोलॉजी का एकदम ये हीरो है, इससे क्वेश्चन आना आना फिक्स है। चलिए स्टार्ट किया जाए। बीमारी हम आपको कई टाइप की बताए थे। किसी का डाउट है तो बोलिए। देखिए बाबू, कल जो क्लास कराए थे, जो लाइव किए थे, उन लोग का लाइव है, लेकिन वो सर्वर में जगह भर जाने की वजह से वो लाइव तो हो गया, लाइव के बाद उसे दूसरे सर्वर में भेजा जाता है, तो इस सर्वर में जगह नहीं बचा था, इसलिए वो आज मेंटेनेंस पे है। जैसे बढ़ जाएगा तुरंत उसमें डाल देंगे, उसमें लिख देंगे 18 तारीख का क्लास। ठीक है, जो लाइव पढ़ते हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़े। अब पहला ये डाउट क्लियर हो गया किसी को आज के क्लास का। अब फिर कोई आएगा अभी 10 मिनट बाद जुड़ेगा ना, देखिएगा फिर कहेगा सर 18 तारीख वाला क्लास। ये आगे देखिए। सर सीजोफ्रेनिया के बारे में बताएं। एक आदमी कर रहे हैं सर विकीपीडिया पे। देखिए बाबू, विकीपीडिया और आपका एग्जाम दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। विकीपीडिया एक अपडेट चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ अपडेट होगा उसमें जोड़ देगा, बट एग्जाम आपका अपडेशन पे नहीं चलता है। आप देखेंगे कि जो 2005 में क्वेश्चन पूछा था, अगर वो रिपीट करेगा तो वैसे ही पूछेगा, तो दोनों को अगर मैच करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएंगे। और अगर विकीपीडिया पे ही पढ़ाई हो सकती थी तो फिर लोग टीचर को फीस नहीं देते। विकीपीडिया बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन वो हर चीज़ पे रिसर्च को दिला देता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? चलिए, हम बीमारी के बारे में बताए थे आपको। एक थी डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज किसे कहा गया था भैया? जो किसी चीज़ की कमी से होती है, जैसे विटामिन या पोषक तत्व की कमी से। इसके बाद हम आपको बीमारी बताए थे जेनेटिक्स बीमारी। जेनेटिक बीमारी थी। जेनेटिक के बाद हम आपको क्या बताए थे? कवक द्वारा रोग होता है, जो कवक होता है, कवक। उसके बाद क्या बताए थे? प्रोटोजोआ। सॉरी, पहले प्रोटोजोआ था ना, प्रो, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ के बारे में बताए, बाद में बताएंगे कवक। कवक के बाद में बताएंगे हम आपको क्रीमी। क्रीमी हेलमेंथीज बोलते हैं इसको। इसके बाद कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 बाद जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। और उसके बाद बताएंगे विषाणु। विषाणु। और यही तो बीमारी होता है यार। इसके बाद कोई बीमारी होती है क्या? आप सीरीज बाई सीरीज पढ़िएगा ना, बहुत बेहतर हो जाएगा पढ़ने के लिए। ये इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी त्वचा संबंधी रोग, सी की कमी से स्कर्वी मसूड़ा फूल जाएगा, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से जनन क्षमता खत्म हो जाएगा, के की कमी से खून पतला हो जाएगा, हेमरेज हो सकता है। ये आयोडीन की कमी से घेंगा, इंसुलिन की कमी से आपका शुगर, आयरन की कमी से एनीमिया। ये कमी से होने वाले रोग है। इस जिसके सर, जैसे मान लीजिए हमको एनीमिया, हमारे आयरन की कमी, हमारे बगल में कोई बैठेगा उसको कोई दिक्कत नहीं। जेनेटिक्स वाले में भी एक से दूसरे में नहीं जाता, लेकिन हमारे लड़का लड़की में चल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे क्या पढ़ा रहे हैं? सीजोफ्रेनिया के बारे में कल बता तो रहे थे यार, तो सीजोफ्रेनिया के बारे में तू लोग दिमाग खराब कर दिया तो क्या कहें। चलिए फिर से बता देते हैं सीजोफ्रेनिया के बारे में। जेनेटिक्स वाले में 2 4 चीज बता देते हैं। पहला बाबू, कलर ब्लाइंडनेस। अब शांति से सुनिए, कलर ब्लाइंडनेस। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सर गुस्सा करते, नहीं बाबू गुस्सा नहीं करते। जो इंसान एक दिन में 20,000 लड़के ऑफलाइन क्लास में आके पढ़ते थे, जो पटना में पढ़े होंगे उनको पता होगा। हमको स्टेज पे खड़ा होने का जगह नहीं रहता था, लड़के स्टेज पे बैठे रहते थे, हम फान के ऐसे जाते थे, हिल डुल नहीं पाते थे, इतनी भीड़ रहती थी। इस कोरोना ने क्या किया कि आज अकेले कमरा में पढ़ा रहे हैं। तो
किसी भी चीज़ को आप चेंज कीजिएगा ना तो अजीब टाइप का लगने लगता है। जो ऑफलाइन क्लास किए होंगे वो ऑनलाइन में थोड़ा सा अजीब सा महसूस कर रहे होंगे, धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाता है। समझ में आएगी नहीं आएगा? नहीं तो आप कभी पटना में पता कीजिएगा ना, हम क्लास में हमारे आने से पहले चोंच आए भले कर दे, घुस गए तो बांस रखे थे, बांस फटा, आधा बांस ऐसे टुकड़ा करके धो देते थे उसी से। सीबीएसई वाला बहुत डिसिप्लिन में रहता है, इसमें नहीं, वो बहुत अच्छे होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस ये होता है, आपको नहीं दिखता, ये वंशानुगत हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि हमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं है अरे यार कौन बोल रहा है? आई फाउंड इन विकिपीडिया, 20 बार तो कहें, ऑल्सो बुक इन। चलिए देखिए ध्यान से समझिए, मान लीजिए हमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो मेरे पिताजी को कलर ब्लाइंडनेस नहीं था तो हमें भी नहीं मिला। यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस एक्स क्रोमोजोम को प्रभावित करता है। किसे? एक्स को। तो इसका मतलब ये है कि ये माता से ज़्यादा आता है। एक्स वाला क्या है? माता में ही तो होता है मेनली, तो ये माता से ज़्यादा आता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो मेरे पिताजी को भी नहीं था, माताजी को भी नहीं था, रहता तो हमारे में आ ही जाता। अब मान लीजिए कि हम कुछ उल्टा सीधा काम कर दिए, उल्टा सीधा खाना खा लिए, या कभी चोट लग गया, कुछ हमने उस बीमारी को अडॉप्ट कर लिया। हमें वंशानुगत नहीं मिला था लेकिन हमने उसे अडॉप्ट कर लिया। अब ये मेरे वंश में चलने लगेगा और लगभग 7 से 8 पीढ़ियों तक उसका प्रभाव देखा जाता है। तो होता क्या है कि कभी कभी कोई जीव होती है और उसमें केमिकल इनबैलेंस की वजह से कोई बीमारी आ जाती है और फिर वहाँ से वो जेनेटिक्स हो जाती है। हमारे खानदान में किसी को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन अगर किसी को हो गया तो फिर वहीं से देखा जाएगा उसे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी होती है जिसमें आपको लाल और हरा रंग नहीं दिखता है। एक्चुअली ये बीमारी को बायोलॉजी में पढ़ना चाहिए, लेकिन ये एकमात्र बीमारी है जिसे आपको फिजिक्स में ज़्यादा पढ़ना है, वो भी ऑप्टिक्स चैप्टर में। इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, इस बीमारी को वहाँ डिटेल से बताएंगे कि इसकी जांच, आप मेडिकल में जाते हैं तो एक किताब देता है जिसे इसीरा जांच पेपर कहते हैं, उसमें होता है कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी। और कौन सा था? थैलासीमिया, हीमोफोलिया, हीमोफोलिया। ये क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं करता है, ब्लड जो होता है क्लॉट नहीं करेगा, क्लॉट नहीं करता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और बीमारी है जिसका नाम है थैलासीमिया, बट थैलासीमिया जेनेटिक्स नहीं होता है। थैलासीमिया बीमारी जेनेटिक्स नहीं होती है। थैलासीमिया बीमारी में व्यक्ति का खून बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे हमारी आरबीसी 120 दिन जिंदा रहती है, बट थैलासीमिया वाला का 60-50 दिन में खत्म हो जाता है। इसलिए थैलासीमिया के बीमारी के लोग को ब्लड बहुत जरूरी होता है, बट वो जेनेटिक्स नहीं है, वो क्या है, वो नॉर्मल बीमारी में आ जाते हैं सब। तो ये हो गया हीमोफोलिया। इसी से जुड़ा हुआ इधर हम लिख देते हैं थैलासीमिया, थैलासीमिया, बट याद रखिएगा ये जेनेटिक्स में नहीं आता है। उसके बाद कौन आता है? ब्रेन से रिलेटेड बीमारी। ब्रेन यहाँ हम सीधे लिख देते हैं और इससे जुड़े तीनों बीमारी को यहाँ हम लिख देते हैं। एक होता अल्जाइमर। क्या हो गया? अल्जाइमर, सिजोफ्रेनिया, मेनिंजाइटिस। ब्रेन के इन तीनों बीमारी को याद रखिएगा। कौन कौन बीमारी भैया? सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर, और उसके बाद आता है आपका मेनिंजाइटिस। देखिए इसमें केवल ये वाली जो बीमारी है सिजोफ्रेनिया, ये जेनेटिक्स है, ये खानदानी है। अल्जाइमर और मेनिंजाइटिस ये खानदानी नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको पढ़ाने के लिए एक जगह बता देंगे तो आपको वो याद करने में सहूलियत हो जाएगी कि भैया ये तीनों की तीनों बीमारियां कैसी हैं। ये बीमारी जो है ब्रेन से रिलेटेड है। हालांकि ये नहीं पूछेगा कि इससे जेनेटिक्स होती है कि डिफिशियंसी होती है। आगे बढ़े। अरविंद कुमार सैनी, अरे लोल कहीं का, तू अभी जुड़ा, अभी क्या कर रहा है? सर कल का क्लास जो है वो नहीं है। बकलोल कहीं का, अभी समझाए थे कि कल का क्लास कहाँ है, अब फिर एक बार समझाओ। लोल कहीं का, या तो तुम लोग टाइम से जुड़ा करो लोग। देखिए वो अब छोड़िए उस सबको, कमेंट पढ़ना बेवकूफ़ी है। खामा में हम कमेंट के लिए बिल पेमेंट करते हैं, इस सबको कोई काम ही नहीं रहता है कमेंट का। देखिए सिजोफ्रेनिया हो गया। सिजोफ्रेनिया की 3-4 खराबी जो होती है उसको समझिए। सबसे पहला होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में ना कुछ भी चीज़ क्या होता है, कुछ आवाज़ आपको सुनाई देगी, आवाज़ या फिर कुछ दिखाई देगा।
बट रियल में वो नहीं होता है, रियल में वो होता नहीं है। कुछ आवाज़ भले सुनाई देगी और कुछ दिखाई देगा, बट रियल में वो होता नहीं है। रीजन क्या है कि ये आपके ब्रेन के अंदर कोई केमिकल इनबैलेंस हो जाता है, केमिकल कुछ ज़्यादा कुछ खराब। ये डॉक्टर जानता है कौन सा दवा देना चाहिए और कौन सा नहीं देना चाहिए। तो ये बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम, लगभग 1% लोगों में ये चीज़ें देखी जाती है। तो जिसे लोग कहते हैं भूत पकड़ लिया है, एक दादी जी की आवाज़ सुनाई दे रही है, कुछ सुनाई दे रहा है। सर मेरे कान में आवाज़ सुनाई देता है, हमको बताइए। भाई साहब देखिए कौन है इसको कान में आवाज़ सुनाई देता है? प्रमोद मेहता, मेरे कान में आवाज़ आता है। दो चीज़ है, या तो आप कान के डॉक्टर से दिखाइए कहीं खोटी ऊँटी तो नहीं बैठा है, और कान का डॉक्टर कहता नहीं कान ठीक है तो आप सिजोफ्रेनिया दिखाइए, आपको हेलुसिनेशन हो गया है। और हेलुसिनेशन में भी आपको ऑडिबल हेलुसिनेशन हुआ है, मतलब आवाज़ सुनाई दे रहा है। विजुअल हेलुसिनेशन में लगता है कोई भूत चला गया, कोई पर्दा पे चला गया, कोई परछाई गया, कोई कुछ गया, कोई चेहरा देगा, रात में उठेगा पानी पीने के लिए डर जाएगा वहाँ कोई था। तो ये सिजोफ्रेनिया होता है, ठीक है। दूसरा होता है डेलूशन कई टाइप के होते हैं भाई साहब। डेलूशन में कई टाइप के डेलूशन होते हैं, इसका सबसे ज़्यादा लोग शिकार हो जाते हैं डेलूशन में। डेलूशन अलग अलग इफेक्ट डालता है किसी के बॉडी में। जैसे इसमें होता है एक तो परसेप्शन डिल्यूशन, रिफरेंस डिल्यूशन, इनफर्टिलिटी डिल्यूशन, कई टाइप के होते हैं सब। तो हम उसकी कैटेगरी नहीं लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए परसेप्शन डिल्यूशन कई टाइप के होंगे सब। परसेप्शन के बाद रिफरेंस, इनफर्टिलिटी, ये बीमारी है भैया। अब ये बीमारी डॉक्टर ज़्यादा डालेंगे, आप बस इसको याद रखेंगे कि डेलूशनेशन, बस आप बस क्या याद रखेंगे? डेलूशन। अब परसेप्शन हो गया, रिफरेंस हो गया, इनफर्टिलिटी, ये सब क्या चीज़ है? ये देखिए डिल्यूशन ऑफ परसेप्शन जो होता है ज़्यादातर लड़कियों में देखा जाता है, और ये ज़्यादातर देखा जाता है। ये क्या होता है इसको समझिएगा, इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे लोग। ये होता कैसे? जैसे मान के चलिए कि हमको, सपोज कीजिए, हमको हालांकि है नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे, हमें सिजोफ्रेनिया हो गया, और सिजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन ना हो के हमें डेलूशन हो गया। और डेलूशन भी 3 टाइप का होता है। हमें अगर हो गया परसेप्शन वाला डेलूशन ना, तो अगर कोई 2 आदमी बात कर रहा है और बात करते करते अगर हमको देख लिया तो हमको, हमारे दिमाग में एक चलने लगेगा हमारे बारे में बतिया रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा होगा, हम ही को बोल रहा है, ये सब का पता नहीं क्या बिगाड़ लिए, हम हमारे पीछे पड़ल रहता है सर, ये है वो है। अब हम उससे खुल के झगड़ा भी नहीं करेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया कि तू हमारे बारे में बात कर रहा था। अब वो पानी मांगेगा तो पी ले, यहाँ पे ये हमेशा बवाल होते रहता है। एक मतलब दूसरा आदमी हमारे बारे में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हमने एक परसेप्शन बना रखा है कि ये मेरे लिए सही है या मेरे लिए गलत है या क्या कर रहा है। इसे हम लोग कहते हैं डेलूशन ऑफ परसेप्शन। समझ में आया कि नहीं? ये लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए आप 2 आदमी बात कीजिएगा और कोई लड़की जाएगी ना तो उसे इशारा कर दीजिएगा, चुप 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 एकदम। अब वो कहेगी ले आई सचुरा हमारे बारे में बतिया रहा था, अरे बाप रे बाप। इसे क्या कहते हैं? ये भी सिजोफ्रेनिया का ही एक चीज़ है, लेकिन वो क्या है? डेलूशन ऑफ परसेप्शन है। ये कितने लोगों को है? लड़की लड़का सब में भी होता है, कई को लड़का भी होता है। देहात में कहा जाता है कि मोग मेहरा है, मतलब आदमी में है लेकिन औरत का लक्षण है। किसको किसको है ये कौन बोल रहा है यार? अननोन आदमी। तू कोट में आप हैंडसम लग रहा है, भाई ठंडा बढ़ेगा कोट पहन लेंगे। अच्छा भाल है यार, तू लोग कमेंट करता है, क्वेश्चन पूछना। 20 बार कमेंट पढ़ रहे, इग्नोर कर रहे हैं। मेरे को है, मेरे को नहीं है। अरे किसी को होगा यार इन्फ्लुएंस। चलिए अब ये एक अगला क्या चीज़ आता है भैया? अगला आता है डेल्यूशन ऑफ रिफरेंस। रिफरेंस में क्या होता है? ये ससुरा बहुत, इसमें समझ रहे हैं? इस रिफरेंस में क्या हो जाता है? शक हो जाता है, किसी भी आदमी पर शक हो जाएगा। आपको अपने दोस्त पे बिलीव नहीं होगा, शक हो जाएगा, ये गड़बड़, हमको धोखा देगा, ये आदमी ठीक नहीं है। उसका फ़ोन बिजी आ गया, कहाँ थे हेंतन। देखिए याद रखिएगा, डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस कभी भी वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ नहीं होता है। ये आपके करीबी रिश्तेदार के साथ हो सकता है, वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ ये नहीं होता है। वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ ये होता है डेल्यूशन ऑफ इनफर्टिलिटी। डेल्यूशन ऑफ इनफर्टिलिटी में वो व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी गर्लफ्रेंड पे कभी बिलीव नहीं करेगा, उसको लगेगा ये दूसर से फसल है। अगर फ़ोन किया, फ़ोन बिजी आ गया,
अगला फोन जैसे उठेगा गरियाएगा, रे चट्टी कहीं की कहवा बिजी थी रे पगली कहीं की हाई हो, तो वो क्या हो जाएगा भैया, डेल्यूशन ऑफ इनफिडिलिटी है, वो वाइफ और गर्लफ्रेंड में होता है। जिस व्यक्ति को ये होगा वो अपनी बीवी का जीना नरक कर देगा। वो बेचारी नैहर जाएगी 10 दिन के लिए, अगर 11 दिन रुक जाएगी तो कहेगा चट्टा कहीं की 10 दिन रुकल थी, एक दिन पहिलका वाला से मिली होगी, हाई है हाउ है। तो जब अपनी ही पत्नी पर, पत्नी का अगर लाइसेंस नहीं है तो गर्लफ्रेंड है, उसका लाइसेंस बना दिए तो पत्नी, जैसे कैसे बंदूक है गैर कानूनी है, लाइसेंस बन गया तो आपका आराम से घूमिए, तो गर्लफ्रेंड का लाइसेंस बनवा लीजिए, पत्नी हो जाएगी, बिना लाइसेंस ही है तो गर्लफ्रेंड। तो दोनों में तो ज़्यादा का अंतर नहीं है, मतलब बात समझिए वहाँ पे। तो ये जो है ना, ये इनफर्टिलिटी भी शक का है और रेफरेंस भी शक का बीमारी है। लेकिन अगर पत्नी पे शक हो गया तो वो क्या है, इनफर्टिलिटी। ये न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की। आप देखेंगे पति पत्नी पे हमेशा झगड़ा होते रहता है, हमेशा। अरे उन गधों को इलाज करा लो ससुरा, तो नहीं, टैबलेट देगा आपको, आराम से 2-3 महीना खाइएगा, शांति से रह जाइएगा। यहाँ पर डिल्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसा? अजमत मंसूर बोल रहे हैं कि सर ये बीमारी जो है ना 99% लोगों में हो रहा है। हाँ भैया, ये बहुत ज्यादा लोगों में होता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये केवल लड़कों में होता है, लड़कियों में भी होता है। उस ससुरी अपनी हस्बैंड पे बिलीव नहीं करेगी, इसलिए देखिएगा हमेशा उल्टा सीधा लड़ते रहेंगे सब उसमें। अब देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है ना, ये मेंटली है। आपको शक है, रियल तो है नहीं। तो अब सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी पे शक है, तो थोड़े बोलेगा कि रे ते केकरा से फसल है, पहिलका वाला से बतिया रही है क्या, वो उसको कभी बोलेगा ही नहीं बोलेगा। लेकिन अंदर अंदर उससे एगो टीस रखेगा, जिस वजह से उसको खाना दे, उसका चलने पे शक करेगा। किसी दिन बेचारी अच्छा से सज जाएगी तो शक करेगा, देखा आज कहाँ पे है, ये है वो है, जरूर कोनो के बोले है ही, आज ऑफिस ना जाएंगे हम। बेचारा ये बीमारी है यार, ये सबको इलाज कराओ। आप लड़की हो या लड़का हो, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, ये आपको दिमाग को बढ़ने नहीं देगा। हर लड़का को आज लड़का लड़की में समस्या बहुत भयानक आ जा रहा है, सिजोफ्रेनिया बहुत बढ़ गया है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन सा सिजोफ्रेनिया, जाके कहेंगे सिजोफ्रेनिया, सीधे बोलिए भैया। आपको अगर सिजोफ्रेनिया, अगर दूसरा कोई भी बोलता है, आपको लगता है आप ही के बारे में बोल रहा है, तब ये परसेप्शन है, आपने गलत विचारधारा। अगर आपको अपने करीबी लोगों पर शक हो रहा है तो ये रेफरेंस है। और अगर अपने हस्बैंड या अपने वाइफ पर हो रहा है तो आपको इनफर्टिलिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे सिजोफ्रेनिया जिसको है, कोरोना अगर शांत हो जाए तो तुरंत जाके उसका इलाज करा दियो, वरना आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। इम्पॉसिबल है सक्सेस होना। सिजोफ्रेनिया ने हिंदुस्तान के लाखों लोगों की करियर बर्बाद कर दिया। आप देखेंगे अकेले में बात करेगा वहाँ पर जो ये है ना, ये इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, ये अकेले में बात करेगा, ये ऑडिबल रहेगा तो ऑडिबल इन्फ्लुएंस, वो अकेले में बात करेगा। कभी किसी को देखिएगा ना अकेले में हंसेगा, हाँ मारे साले के मारे, यहाँ पे अकेले कुछ बोलेगा वहाँ पर। तो ये भी किसका है? सिजोफ्रेनिया का ही है। इसमें अकेले में बात करना, अकेले में वो क्या करेगा? बात करेगा। अकेले में वो उदास हो जाएगा, अकेले में रोने लगेगा वहाँ पर। तो ये सब क्या चीज़ है? अकेले में बात करना, अकेले रोना, अकेले हंसना, ये क्या है? सिजोफ्रेनिया है। और उसको ये बात पता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, इसलिए अकेले में बात करता है। किसी का नज़र पड़ जाएगा तो शर्मा जाएगा, बहाना करेगा, हाँ ठीक है, ये है वो है वहाँ पे। इसलिए वो आदमी हमेशा अकेले भागता है। आप देखिएगा कहीं शादी ब्याह में जाएगा ना, खूब भीड़ भाड़ देख लेगा, उसके बाद पैदल सड़क पे चल देगा, कहीं बतियाते हैं, हाँ ऐसा करेंगे ना फिर ये हो जाएगा, ऐसे ये वो। सिजोफ्रेनिया का ये चीज़ आप लोग में है कि नहीं है? ये अरे बकलवा सूरज कुमार बोल रहे हैं कि इसका क्योर क्या है। भैया हम डॉक्टर थोड़े हैं यार आप समझो यार, इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, 6 साल की पढ़ाई करता है। हम तो आपको ये डॉक्टर से मिलकर बता रहे हैं, ये हमको खुद नहीं उतना इसके बारे में पता था, हमें ये बात एक डॉक्टर ने बताया तो हम आपको बता रहे हैं। हम कहें कि भाई बढ़िया बात है, ये तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है, आप बता दीजिए। हम उन डॉक्टर को फीस दिए, उनको लगा कि हम इलाज करने आए हैं हम नहीं, इलाज नहीं कराना था हमको। हम उनसे ये पूछे कि भैया हमने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है, हम ये सारी चीज़ों को देखें। मेरी पटना में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, रात में वो लाइब्रेरी चलती थी तो मोबाइल से ही CCTV कैमरा अटैच रहता है। आज आप कहीं भी रहिए, कहीं के कैमरा को देख सकते हैं, आपके पास बस उसका पासवर्ड रहना चाहिए। हम देखते थे कि लड़का न मोबाइल लिया है न कुछ, टहल रहा है रात में 2 बजे, बात कर रहा है किससे। अरे भैया मोबाइल रहता है तब ना, तो हम समझे यहाँ पे। तो डॉक्टर को हम फीस दे के ये सब
सब चीज़ें पूछें, तो ये बेहतर एक अच्छे से डॉक्टर से मिलिएगा। और देखिए ब्रेन के मैटर पे कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं, आपको अगर ब्रेन से रिलेटेड है तो दिल्ली आ जाइए, अच्छा है, एम्स वगैरह में दिखा लीजिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके। बिहार उहार में तो दिखाइएगा, दिमाग को तो पगला देगा सब, अपने सनकल है उन को अपने डॉक्टर इलाज की जरूरत है। समझ में आ रहा है? किस विभाग के डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे? अरे कहीं का वो डॉक्टर जो ना डिलीवरी कराता होगा ना, उससे कंसल्ट कर लेना, कहना कि सिजोफ्रेनिया हो गया है। पूछता किस डॉक्टर से? अरे यार ब्रेन से बीमारी है, ब्रेन का न्यूरोफिजिशियन कौन होता है? न्यूरोफिजिशियन से इलाज कराना। अंडर आई सर्किल ये टेंशन से होता है, ये यहाँ पे एक काला दाग हो जाता है, आंख के नीचे देखेंगे ना काला धब्बा बनने लगता है, ये दो वजह से होता है, कमजोरी और एक्सेस टेंशन से। इसके बाद एक और चीज होता है निगेटिव इवोल्यूशन। निगेटिव इवोल्यूशन, निगेटिव इवोल्यूशन ये सिजोफ्रेनिया का एक और लक्षण है। इस लक्षण में क्या होता है कि आप कोई भी काम को करने जाइएगा ना तो उसको टाल मटोल करिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ पढ़ना है, मान लीजिए सपोज कीजिए कुछ याद करना है, 2 पेज हमने आपको बोल दिया कि कल आप रिवाइज करके आइएगा पूरा चैप्टर। आप जाएंगे रिवाइज करने, सोचेंगे रुको थोड़ा सा मुंह धुल लेते हैं, जाएंगे मुंह धुलने, एक बोतल लेके पानी बैठ जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर पानी पियेंगे, फिर पानी पियेंगे, पेशाब लग जाएगा, पेशाब करने जाएंगे, कहेंगे थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, व्हाट्सअप देख लेते हैं, व्हाट्सअप पे गए, थोड़ा सा देखने के लिए आधा घंटा हो गया, तब तक मैं कोनो लिंक दे दिया, व्हाट्सअप से घुस गए, लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब पर, अब यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपका दिमाग कहेगा अरे यार छोड़ना इसको, आप कहेंगे अरे थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, फिर दिमाग कहेगा यार पढ़ना है, टाइम नहीं है, अरे थोड़ा सा और, थोड़ा सा, तो फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस पे चल जाए। ऐसे करते 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 आप अपने टाइम बहुत ज्यादा लॉस कर देंगे। और आपके दिमाग का एक हिस्सा है जो डेली आपको बोलता है यार तुम गलत करते हो, फिर आपका दूसरा दिमाग कहेगा कि नहीं एक काम करेंगे, कल टाइम टेबल बनाएंगे, हमको कैसे कैसे करना है, और वो टाइम टेबल आप बनाएंगे और 2 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं होगा, क्योंकि आपका एक दिमाग सिजोफ्रेनिया के हिसाब से ग्रस्त हो चुका है और आप इसे नहीं कर पाएंगे बाबू। और आज हिंदुस्तान बर्बाद हुआ है केवल और केवल सिजोफ्रेनिया से। और हमारे देश का जो ये आपका शिक्षा मंत्रालय है या फिर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, इनको कोई मतलब नहीं बनता है कि स्टूडेंट्स किस समस्या से पीड़ित हो रहा है, और टीचर भी इसको एज ए टॉपिक पढ़ा के चले जाते हैं। ये एज ए टॉपिक नहीं है बाबू, ये आपके लिए एक एटम बम है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इसमें से किसी ना किसी को लेके आप कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। इसमें अगर देखिए समझ रहे हैं कि नहीं आ रहा है जी? इसमें क्या बोल रहे सर जी, जो भूत खेलते आ रहे यार, ये सब बीमारी है। निगेटिव इवोल्यूशन बहुत होता है। आई हैव निगेटिव इवोल्यूशन, चलिए जाके इलाज करा लो। निगेटिव इवोल्यूशन में थोड़ा सा में सही हो जाता है। निगेटिव इवोल्यूशन में आप किसी भी काम को नहीं कर पाते हैं। जैसे निगेटिव इवोल्यूशन का एक और एग्जांपल देते हैं। आज से 2 या 4 साल पहले आप दिन में 8 घंटे पढ़ लेते होंगे, 6 घंटे पढ़ लेते होंगे बहुत बेहतरीन ढंग से, लेकिन आज आप उतना नहीं पढ़ के उससे कम पढ़ ले रहे हैं। ये हो जाता है। एक आदमी थे यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे, हम उसको बताएंगे नहीं, हालांकि बहुत अच्छे थे वो, 8-10 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं। तो यूट्यूब वालों को अपने से थोड़ा सा जान पहचान रहता है, तो हमसे फ़ोन किए, कहें जानते हैं खान सर हमको एक प्रॉब्लम है, पहले हम दिन में 4-4 वीडियो अपलोड कर लेते थे और ड्यूटी भी कर लेते थे, सब कुछ। आज लॉकडाउन में कोई काम नहीं है, लेकिन बमुश्किल हम 2 दिन में 1 वीडियो अपलोड कर पाते हैं। हम कहें कि काम ज़्यादा करते हो, कहे सर कोई काम नहीं करते हैं, लेटते हैं तो तकिया को 3 बार मोड़ लेते हैं इसे, और सोचते सोचते दिन निकल जाता है कि ये करना है, ऐसे करना है, बर्बाद कर देंगे, आगे जाके ये करेंगे, ये वो दुनिया भर काम के। भैया आप चुपचाप इलाज करा लो, आपको क्या है निगेटिव इवोल्यूशन है। 2 महीना दवा खाया सही हो गया, अब धड़ाधड़ बना रहा है वहाँ पे। नाम नहीं लेंगे ना यहाँ पर, वरना आप लोग क्या करते हैं, खचड़ी करते हैं लोग, इसको डाल देंगे यूट्यूब पर, फिर वो इंसान बुरा मान जाएगा। कभी किसी व्यक्ति अगर आपको अपना समझ के कोई पर्सनल बात बताए ना, तो उसे किसी और से बताइएगा नहीं। ये लड़कों से कह रहे हैं, लड़कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है वहाँ पे। लड़की से अगर कुछ कह दीजिएगा ना कि सुनो ये बात जरूरी है, किसी से बताना नहीं, वो पूरे मोहल्ले को बता देगी, और उससे भी यही कहेगी कि किसी से बताना नहीं। पूरे एरिया की लड़कियों को पता चल जाएगा कि क्या बात है, और क्या, और सबको साथ ये भी रहेगा कि किसी को बताना नहीं, किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है, सबको बता के किसी से बताना नहीं, किसी से बताना नहीं। इसलिए लड़कियां अगर किसी बात को छिपा लेंगी, ये इस दुनिया का 8वां अजूबा हो जाएगा।
निगेटिव इवोल्यूशन समझ में आ रहा है? इसमें से आप लोग ग्रस्त होंगे लोग यहाँ पर, कोई 6 घंटा पढ़ता होगा, अब वो पढ़ ही नहीं पा रहा है टेंशन में, तो याद करता हो यार हम कितने ज़्यादा पढ़ाई करते थे, ये है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझ में आ गया? ये सारी की सारी लक्षण सिजोफ्रेनिया का है, और किसी भी व्यक्ति में ये सारा नहीं दिखता है, कोई एक दिखता है जिसे वो मामूली हेडेक या डिप्रेशन कह के निकाल देता है। और निकालो बबुआ, ये जितना जल्दी इलाज करोगे उतना कम दवा खाना पड़ेगा। और अगर ये बीमारी यार किसी किसी में 15-15 साल से है, आप जान के तजुब करिए, कोई लड़का में ये बीमारियां होती हैं, निगेटिव इवोल्यूशन या अकेले में बात करना, ये कक्षा 5 से वो करते आ रहा है, ये सारी चीज़ें उसको होती है, वो 15-15 साल बाद लोगों को पता चलता है। इलाज करा लो जल्दी से सही हो जाएगा, 6 महीना, 1 साल, 2 महीना, जितना जल्दी इलाज करोगे उतने कम दवा खाना पड़ेगा, ज़्यादा देर कर दोगे तो ज़्यादा दवा खाना पड़ेगा, नॉर्मल हो सकता है इसमें। ये होती है सिजोफ्रेनिया। इसका इलाज न्यूरो यानी ब्रेन वाला सर्जन नहीं करता है, ना तो चीर फाड़ देगा, न्यूरो फिजिशियन करेगा। और उसे कहिएगा कि सर हमें सिजोफ्रेनिया है, और उसको कहिएगा देखिए सर हमको कोई आवाज़ नहीं सुनाई देता है, हमको कोई डाउट शक नहीं रहता है, या फिर हम अकेले में बात करते हैं तो बताइएगा ये चीज़ें, तो डॉक्टर आराम से आपका इलाज कर लेगा। उसको लगेगा नहीं पढ़ा लिखा इंसान है, वो समझ जाएगा कि खान सर का स्टूडेंट। किसी को दिक्कत है सिजोफ्रेनिया में, सिजोफ्रेनिया में कोई डाउट नहीं है। कल यही समझा रहे थे, नौटंकी कर रहा था सर। अब बताओ किसको क्या दिक्कत है? सर हम श्योर हो गए निगेटिव इवोल्यूशन। देखो बबुआ यार तुम लोग पागल हो क्या? कर रहे कि सर निगेटिव एवोल्यूशन भी जेनेटिक्स होता है क्या? यार ये सारा चीज सिजोफ्रेनिया का हिस्सा है। ये A to Z चीजें किसकी हिस्सा है? सिजोफ्रेनिया का। कोई अलग से थोड़ी बता रहे हैं हम, या फिर वो हेलुसिनेशन और डिल्यूशन अकेले में बात करना, ये सारा का सारा चीज जेनेटिक्स होता है। आप देखिएगा आपके अगर आपके पिताजी दादाजी बात कर रहे हैं, मान के चलिए आपके कुछ ऐसे बात करते हैं, तो आपके भाइयों में भी कुछ कुछ ये लक्षण दिखेगा। अब होता क्या है कि एक चीज से दूसरी चीज में फोटोकॉपी कीजिएगा। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? फोटोकॉपी करना। तो एक चीज को रख के फोटोकॉपी कीजिएगा, इसको हटा के फिर इससे फोटोकॉपी कीजिएगा, इससे फोटोकॉपी कीजिएगा, तो 8-10 बार कीजिएगा तो एकदम धुंधला आ जाता है। तो वो कंप्लीट वो लक्षण नहीं आता है। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? फोटोकॉपी करना, हर बार पेज बदल के फोटोकॉपी करना। मान लीजिए आपके पिताजी में है तो वो ओरिजिनल हो गए, उससे फोटोकॉपी कीजिएगा तो आप में ज्यादा आएगा। अब पिताजी को हटा दीजिए, अब आपका फोटोकॉपी जाएगा, लड़के में वो थोड़ा और कम होगा और कम होगा, इसे 8वें पीढ़ी में जाके खत्म हो जाता है। जेनेटिक्स इज नॉट मोर देन बट इज लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। अंडरस्टैंड? सर प्रेग्नेंट लेडी के साथ भी होता है भाई, हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडी में ये नियम नहीं लगता है, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी का मतलब क्या होता है? वो अकेले तो है नहीं, उसके साथ 2 लोग हैं, तो उसमें कुछ अलग ही हो जाते हैं सब। उसको कमजोरी वगैरह हो जाता है, तो वो एक अलग मैटर है। आगे बढ़े। चलिए अब हटाइए, आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेन की एक और बीमारी होती है, चलिए उसको हम लोग कहते हैं मिर्गी। ब्रेन की एक बीमारी होती है, उसे क्या कहते हैं? मिर्गी कहते हैं। वो अजीब टाइप का हो जाता है, उसमें नर्वस सिस्टम उसका क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। मिर्गी वो भी किससे रिलेटेड है? ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। तो चलिए अब ये वाला काम हो गया, आपका ये हो गया जिसको इलाज कराना इलाज कराना। अब जाते हैं हम लोग प्रोटोजोआ पे। किस पे चलते हैं? प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ, इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ ऐसे जानवरों को, ऐसे जीव को कहा जाता है जिनका शरीर केवल एक कोशिका का होता है। वो इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते हैं। तो प्रोटोजोआ हम लोग एक कोशिकी थोड़ी, हम लोग बहुकोशिकी है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारी कोशिका है, फिर उत्तक है, फिर अंग है, फिर पूरा शरीर है। लेकिन प्रोटोजोआ में ऐसा कुछ नहीं होता है, एकदम छोटे होते हैं, उन्हें आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जूम करके देखना पड़ेगा। तो ऐसे जीवों को हम प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ के लिए एक शॉर्टकट होता है जिसका नाम होता है पे काम सोप। पे काम सोप। देखिए याद कैसे रखिएगा? प से प्रोटोजोआ है और प से पे काम सोप है। पे काम सोप, प्रोटोजोआ और पे काम सोप, शॉर्टकट में याद रखिएगा। पे काम सोप। पे से क्या हो जाता है? पेचिस। का से क्या हो जाता है? कालाजार, एक बुखार टाइप का। म से मलेरिया। सो से सोने की बीमारी। अब प से पेचिस। प से पायरिया। प से क्या हो जाता है? पायरिया। पेचिस तो पहले ही बता दिए। तो पे से क्या हो गया भैया? पेचिस। पेचिस समझते हैं? लूज मोशन होता है,
लूज मोशन होने लगता है पेचिस में। तो ये हो गया पेचिस। कैसे होता है, आप कहीं मान लीजिए चलिए छोटे छोटे जीव घूम रहे थे सर, आप उधर ही चले गए, नाकों के रास्ते आपके पेट में चले गए सर। अब पेट में जाने के बाद इतने छोटे छोटे हैं सर कि पेट में से जितनी ज़्यादा ग्लैंड है सब, जिधर से पेप्सिन निकल रहा है, रेनिन निकल रहा है, उसकी दीवारों पर जाके चिपक गए सब छोटे छोटे। अब वो निकल ही नहीं पा रहा है, नहीं निकल पाएगा, खाना नहीं पचेगा, चला जाएगा सीधे, तो उसे क्या कहेंगे, पेचिस। पे से क्या होगा, पेचिस हो गया। का से बताइए, तो का से हो जाएगा काला जार। काला जार, काला जार एक बीमारी है, बुखार टाइप का होता है ये काला जार। आगे हम आपको एक और बीमारी बताएंगे, वेक्टर डिजीज, जो मच्छर से होता है। जैसे अक्सर पूछेगा फाइलेरिया किससे होता है, तो क्यूलेक्स मच्छर से। मलेरिया किससे होगा, एनाफिलिस से। डेंगू किससे होता है, एडिस मच्छर से। या फिर आपका सोने की बीमारी सीसी मक्खी से। ये सारी चीज़ें उसे वेक्टर डिजीज कहते हैं। तो ये काला जार हो जाता है। आइए कौन सा होता है, मलेरिया। मलेरिया हो गया यहाँ पर, मलेरिया। स से ये देखिए, प से क्या हो जाएगा, पायरिया। पायरिया दांत में बीमारी है। स से क्या होगा, सोने की बीमारी। सोने की बीमारी। आप में से बहुत से लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा सोता है इंसान, बहुत ज़्यादा सोने लगता है, तो वो भी बीमारी है। तो पेचिस लूज मोशन हो जाता है। काला जार बुखार का रूप होता है। मलेरिया भी एक तरह का बुखार ही है। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो देखिए मलेरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए मलेरिया को साइड में रख के डिस्क्राइब करते हैं। इसमें क्या प्रभावित होता है, एस्पिलिन। एस्पिलिन को क्या कहते हैं, प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, प्लीहा या तिल्ली कहा जाता है एस्पिरिन। ये किससे होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। ये मच्छर वाला टॉपिक ही अलग है, एक ही जगह बता देंगे मच्छर वगैरह, तो इसलिए यहाँ नहीं लिखते हैं मच्छर से। ये देखिए किस अवस्था में होता है, तो एस्पेरोजाइट अवस्था में होता है। एस्पेरोजाइट यानी मच्छर में भी दो अवस्था होती है। एक होता है लार्वा, जब वो बच्चा रहता है नाली के ऊपर रहता है, तो वो मच्छर काटेगा तो आपको मलेरिया नहीं होगा। एस्पेरोजाइट जब जवान हो जाएगा तब काटेगी ना, तब क्या हो जाएगा, आपको मलेरिया हो जाएगा। तो एस्पेरोजाइट नामक मलेरिया से इसका होता है। इसके लिए मलेरिया के इलाज के लिए पहले कुनैन का प्रयोग किया जाता है। कुनैन क्या चीज़ है भैया, तो ये एक तरह का सिनकोना एक पौधा होता है। सिनकोना के पौधे की छाल निकाल के जब उसका जूस बनाइएगा तो उसके जूस को हम कहते हैं कुनैन। तो सिनकोना पौधे का नाम क्या है, सिनकोना। और इसका जो जूस निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, कुनैन। सिनकोना के जूस को क्या कहते हैं, कुनैन। तो सिनकोना या कुनैन, सिनकोना एक पौधा होता है, उसका जूस निकाल देंगे तो क्या होता है, कुनैन बन जाता है। उसको पीजिएगा तो मलेरिया सही हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक दवा बना दी गई जिसका नाम हो गया क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन जो है वो किसकी दवा है, मलेरिया की दवा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो सिनकोना को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस का मतलब होता है उसको हटा के उसके जगह पे खुद आ गया। तो सिनकोना को डिस्प्लेस करने वाला कौन है, क्लोरोक्वीन है। कौन है भैया, क्लोरोक्वीन है। क्लोरोक्वीन में क्या होता है भैया, आपका सिनकोना को हटा दिया जाता है और क्लोरोक्वीन का एक टेबलेट आता है, खा लीजिए मलेरिया सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मलेरिया की ये इलाज हो जाता है। मलेरिया का टीका किसने बनाया था, आंसर दीजिए तो। चलिए वेरी गुड, आनंद कुमार सिंह बोल रहे हैं कि इंडोनेशिया में पाया जाता है सिनकोना। वेरी गुड, ये नक्शा का स्टूडेंट है, 110% हम गारंटी कहते हैं, क्योंकि जो मैप पढ़ा है वही इसका आंसर दे सकता है कि दुनिया का 80% सिनकोना इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाया जाता है। रोनाल्ड रॉस, वेरी गुड, रोनाल्ड रॉस ने इसकी दवा बनाई थी। आगे बढ़े, जावा में पाया जाता है। आगे देखते हैं, सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस होती है। सोने की बीमारी ये भी आपको पता है कि एक मक्खी जो होती है, सीसी मक्खी, मक्खी मच्छर वाला अलग से ही बता देंगे। अब ये मेन सोने की बीमारी, किसी को देखिएगा नहीं, ट्रेन में बैठेगा सो गया, वहाँ पे बस में सोने लगेगा। हमारे क्लास में एक तो लड़की आती थी, पता ऑफलाइन जब पढ़ाते थे, खड़े सूझ जाती थी वो। कभी कभी बैच का लाइन लगा रहेगा ना तो खड़े खड़े सूझ जाएंगे, कहेंगे चलो चलो चलो, हम कहीं उलट जाएगी तो दिक्कतें हो जाएगी यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़े। तो ये सोने की बीमारी, इसका भी इलाज होता है, इलाज करा लीजिए।
पायरिया में क्या होता है, दांत पीला हो जाता है। देखिए किसी किसी का दांत पीला हो जाता है, बड़ी भयानक मुंह महकता है। देहात में कहते हैं भौक भौक महक रहा है। भौक भौक का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल, भौक भौक महक रहा है। तो किस में होता है वो, पायरिया नामक बीमारी में। तो पायरिया में क्या हो जाता है, दांत पीले हो जाते हैं और मुंह से बदबू मारता है। ऐसे नाखून लगा के और वह व्यक्ति दांत में ऐसे वकटता है ना, तो एक परत मैल छोड़ा के ले आता है दांतवा में से, फिर उसको महकेगा तो कहेगा वाह भयानक महक रहा है। कौन बीमारी है, पायरिया है। वो दांतवा के ऊपर पीला पीला जो है ना, वो क्या चढ़ जाता है, ये प्रोटोजोआ चढ़ जाते हैं। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय। हो गया, आगे बढ़ जा बाबू, कल वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा भाई। आगे बढ़े बाबू, मैप के क्लास को ओपन कर दीजिए, कभी अब नहीं होगा अब ओपन। चलिए ये हो गया आपका प्रोटोजोआ वाला। देखिए शॉर्टकट ट्रिक कैसे याद रखें, प से प्रोटोजोआ, प से प्रोटोजोआ, प से स्टार्ट कर, पे कामसोप, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, प से पायरिया, सोने की बीमारी और पायरिया। आगे बढ़े, सोने की बीमारी और पायरिया। किसी को कोई दिक्कत है? ये प्रोटोजोआ कैसे जीव होते हैं, तो बहुत छोटे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी ये होते हैं यूनिसेलुलर। क्या होते हैं भैया, यूनिसेलुलर। दरोगा बैच स्टार्ट हो गया है, कल क्लास लिए भी थे, दरोगा वाले लोग का कल क्लास लिए भी थे। आगे बढ़ते हैं लोग, स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसके बाद आता है कवक द्वारा रोग, तो समझा दिए आपको, कवक द्वारा रोग प्रोटोजोआ समझा दिए। प्रोटोजोआ का हिंदी और इंग्लिश सेम होता है। अब हम समझा देते हैं आपको कवक द्वारा। कौन सा, कवक। इंग्लिश में कहते हैं फंगी। देहात में इसको क्या कहा जाता है लोग, देहात में कौन, भूई लग गया है, देहात में इसको लोग कहते हैं भूई समझते हैं। रोटी वगैरह छोड़ दीजिएगा ना तो उसके ऊपर एक सफ़ेद परत चढ़ जाता है। कोई मिठाई वगैरह छोड़ दीजिएगा उसके ऊपर एक सफ़ेद परत चढ़ जाता है। वो छोटे सफ़ेद परत, जिसको कहते हैं दूर भूया गया है रे, बड़ी बासी है, बिहार में इसको बोलते हैं भूई लग गया, ओके खराब हो गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूई को कवक या फंगी कहते हैं। समझा कि नहीं क्या? आगे बढ़े जी, समझा कि नहीं इसको, भूआ। हाँ फफूंद बोलते हैं लोग इसे, फफूंद कहते हैं या भूई कहते हैं लोग देहात में। फफूंदी वाइट लग जाता है, किसी भी सड़े गले चीज़ को छोड़ दीजिएगा ना, खाने होने वाले चीज़ को, तो ऊपर वो लग जाता है फफूंद। वो हवा में घूमते रहते हैं, जहाँ खाने वाले देखेंगे तो वहाँ चढ़ जाते हैं फफूंद। तो इससे भी एक रोग होता है, इसे कहते हैं, इसका एक्जिमा वगैरह होता है। ए दाद खाज, इसका शॉर्टकट होता है ए दाद खाज। ए दाद खाज, ये क्या होता है, ए से क्या होता है, एक्जिमा। ए से क्या होता है, एक्जिमा। ए से एक्जिमा एक खुजली वाली बीमारी है। एक्जिमा कैसे बीमारी है, इससे क्या होता है, खुजली हो जाता है, और खुजली जो हो जाएगा उससे एथलीट फूड भी होता है। ए दांत खाज, आगे बढ़े, खाग होगा यहाँ पे, खाज आगे उसको समझा देंगे। देखिए ए से होता है एक्जिमा, और एक और बीमारी होती है एथलीट फूट। इसमें क्या होता है, खुजली हो जाता है जोड़ों पर, यहाँ पे एक्जिमा टाइप का हो जाता है। ये सड़ने लगता है, जिसको लोग कहते हैं खजूर, खूब खुजला देगा, उसके बाद सोच रहा और भभाने लगेगा, पैर सड़ने लगता है, तो ये एक्जिमा होता है। जिसे एक्जिमा खतरनाक होता है, एथलीट फूड नॉर्मल होता है। ये पैर वगैरह भीगा रहेगा ना, तो आराम से उस पर वो फफूंदी आके चढ़ जाएगी और वहीं बैठ जाएगी, और आपके चमड़ा को धीरे धीरे खाते रहेगी। जैसे खाएगी तो खुजली होगा, तो आप ऐसे मलेंगे तो थोड़ा सा आराम मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
किसी को कोई दिक्कत। तो ये एथलीट फुट या एक्जिमा एक खुजली की बीमारी होती है। इसका सबसे बेस्ट जो दवा होता है वो, नॉर्मल की बात करेंगे तो फोड्रम होता है, और एकदम चाहते हैं कि आपको खजुआट हो गया, कभी देखेंगे यहाँ हो जाएगा, या पैंट पहनेंगे तो जांग के पास हो जाता है, जिसको बोलते हैं लोग काछ लग गया है, ये बड़ी भयानक बीमारी होता है। इसका एक इलाज है, रात को लगाइए सुबह सही हो जाएगा, रात को लगाएंगे सुबह सही। ये नॉर्मल है आपका फोड्रम, लिख लीजिए, फोड्रम नॉर्मल है। लेकिन कीटोफोड ये ससुरा 24 घंटा में ठीक कर देता है। जिसको भी काछ उछ लग गया है, दिनाय उनाय हो गया है, ससुरा वो ठीक ही नहीं होगा। एक बार लगाइए कीटोफोड लगाइए और 24 घंटा के अंदर खत्म। फिर उसको लगाते रहिए, कम से कम इसको 4 दिन लगाना है कीटोफोड को, ताकि वो कंप्लीट खत्म कर दे। वरना इस समय क्या होता है, ये फोड्रम जो है ना, इसको लगाइएगा तो आराम कर देगा, लेकिन कंप्लीट खत्म नहीं करता है। तो कहीं कहीं कीटोफोड नहीं मिलता, इसको लिख लो भैया, कीटोफोड एक बार लगाओ सही, काम खत्म। हो गया। कीटोफोड, कीटीफॉक्स लिख रहे हैं, कीटोफोड हो गया। ये एक्जिमा हो गया। ये क्या चीज़ हो गया, 10 से होता है दाद, रिंगवर्म, ऐसे दिनाय होता है, दाद बोलते हैं। और 10 से क्या हो गया, दमा हो जाता है। अगर यही फफूंद या वो फेफड़ा में घुस जाते हैं तो फेफड़वा को पकड़ लेते हैं तो आप खांस के सोचते हैं फेंक दे, उसे फेंकाता है, वो पकड़ ले रहते हैं सर, तो दाद और दमा हो जाता है। खा से क्या होता है, खाज, ये भी खुजली का ही रूप है। लंबा लंबा खजुआइएगा तो खाज है, और गोल गोल खजुआइएगा तो गोल गोल खजुआएंगे तो दाग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और ग से क्या होता है, गंजापन, ग होगा, ग खाग। ग से क्या होता है, गंजापन, टकला हो जाएंगे, गंजापन ये फफूंद की एक परत है जो आपके खोपड़िया पे बैठ जाएगी, तो आप कहेंगे रूसी है रे, रूसी है, अरे फफूंद है रूसी। और उसी को छोड़ देंगे ना तो ये ससुरा पूरा बलवा खदड़ के गिरा देगी, आप हो जाएंगे टकला, तिलक में पैसा मिलेगा कम, पत्नी कहेगी ससुरा एकरा से तो अच्छा पहिलका वाला था। इसलिए टकला उकला से बच के रहिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? उसमें जो टकला हो गया है उसके कंघी का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि उसके कंघी में वो फफूंद है। आगे बढ़े, गंजापन, किसी को कोई दिक्कत? कवक, इंग्लिश में फंगी, देखे होंगे ब्रेड या रोटी या मिठाई उठाई जब छोड़ देते हैं 8-10 दिन तो उसमें सफ़ेद परत चढ़ जाती है। खोपड़िया पे सफ़ेद परत चढ़ जाएगा, सो रूसी की तरह टकला करके बाल गिरा देगा, फिर आप चिल्लाते रहिए, टकले हो जाएंगे। खाज, शरीर में हो गया तक लंबा खजुआएंगे, खाज गोल गोल खजुआएंगे तो दाद। एक्जिमा वगैरह जोड़ ओड़ पे होता है, सड़ ओड़ जाता है, तो महिलाओं को देखिएगा दुल्हन को उससे खूब काम कराता है सब, पतोह सबसे गांव में, तो पतोह खूब काम करती है, उसको हमेशा पैर और भीगल रहता है, तो पतोह का पैर रंग दिया जाता है। कहा जाता है सास कहते बबनी रे गोड़ रंग ले, तो उसको लगता है हम सुंदर लगेंगे, सबसे सुंदर लगेगी तू। पैरवा इसलिए रंगवाता है सब कि फफूंदी उस रंगवा पे चढ़ेगा और रंग गिरेगा तो वो भी उतर जाएगा, ताकि उसको एक्जिमा एथलीट फ्रूट ना हो उसे खूब काम कराता है, ग्रुप डी ऐसा। आगे का क्लास कल करेंगे। अरे सबका दवा यही है बाबू, दाद हो या खाज हो या एक्जिमा हो, एथलीट फुट हो, एक बार लगाइए कीटोफोड, सही हो जाएगा। जल्दी मिलता ही नहीं है कीटोफोड, न फोड्रम नॉर्मल करता है, ये ज़्यादा टाइम ले लेता है। कीटोफोड 24 घंटा में ख़त्म, और उसको जड़ से मिटाना है तो 2-3 दिन लगा दीजिए, एकदम ख़त्म। 30-40 रुपये का मिलेगा आपको, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। मलहम होता है कीटोफोड, जैसे कैसे फेयर एंड लवली होता है वैसे कीटोफोड होता है। जांग उंग में अक्सर काश लग जाता है, ठंड मतलब अगर भीगा कपड़ा पहन लेते हैं तो उससे, या फिर कभी ज़्यादा दौड़ ओड़ देते हैं तो उससे। चलिए कल क्लास करेंगे, आज के लिए इतना ही। दरोगा में जितने लोग का एडमिशन है, क्लास 6 बजे, 6-6:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 6 बजे मान के चलिए। अब फिजिक्स, आज फिजिक्स रिकॉर्डेड नहीं है, अब इसको बंद करते हैं, फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में आज कोहेसिव कुछ पढ़ाना है आपको।